गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स में आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड पार्ट 6 और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A and B are partners. Their capital account balance as on 1st April 17 were rupees 80,000 and 90,000 respectively. B has made below given additions and withdrawals in his capital. Date, particulars, amount on 31st March 2017 invested rupees 36,000 on 1st January 2018 withdrew rupees 24,000. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2018. क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताया गया है और उसकी डेट है 1 अप्रैल 2017। एक डेट नीचे भी गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो ये जो 1 अप्रैल 17 है इसको हम बोलेंगे ओपनिंग डेट और नीचे जो डेट गिवन है 31 मार्च 18 वाली ये वाली डेट इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग डेट। अगर ओपनिंग डेट को कोई बैलेंस बताया जाता है तो वो ओपनिंग माना जाएगा। तो यहाँ पर रुपीज़ 80,000 ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है किसका, ए का है, और 90,000 रुपीज़ जो कैपिटल बैलेंस है ओपनिंग वो बी का है। बी हैज़ मेड बिलो गिवन एडिशंस एंड विड्रॉल्स इन हिज कैपिटल। बी ने अपनी कैपिटल में कुछ एडिशंस यानी इन्वेस्टमेंट किए हैं और विड्रॉल भी किए हैं, उनकी डिटेल नीचे है। 31 जुलाई 2017 को उसने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 36,000 का। 1 जनवरी 2018 को उसने बी ने कैपिटल विड्रू की है और उसका अमाउंट है 24,000। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी रेट जो है वो है 10% पर एनम। यहाँ पर सिर्फ बी ने ही कैपिटल में प्लस माइनस किया है, ए ने कुछ भी नहीं किया है। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर मंथ डिवाइडेड बाय 12 का मतलब क्या है, पूरे साल के 12 महीने में से आप कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं पर्टिकुलर कैपिटल बैलेंस के ऊपर। अगर पूरे 12 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो 12/12 कर सकते हैं, और चाहें तो 12/12 अगर आता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो हम चाहें तो 12/12 ना लिखें, उसके बिना भी आंसर आएगा, लेकिन ये तभी होगा जब 12/12 आता है। अगर 4/12 आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में चलते हैं हम। पहले हम ए का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में ओपनिंग 80,000 और उसके बाद उसने उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं किया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का पहले हम निकाल रहे हैं फॉर ए। ए की कैपिटल कितनी थी 80,000 और रेट है 10%, 10/100, और पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है तो 12/12 लगाते हैं हम चाहें तो ये ना भी लगाएं क्योंकि 12/12 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 8,000। ये तो हुआ ए का कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बी की स्टार्टिंग कैपिटल 90,000 थी और उसके बाद उसने उस कैपिटल में प्लस माइनस यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल किए हैं, तो उसका कैपिटल बैलेंस चेंज होता रहा है पूरे साल में। तो अब चलते हैं बी के कैलकुलेशन की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर बी। इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले 90,000 के ऊपर 10% की रेट यानी 10/100
से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कितने महीने का फाइंड आउट करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2017 को बी की कैपिटल गिवन है 90,000। इस 90,000 में पहला चेंज 31 जुलाई 2017 को किया गया है और वो चेंज है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब हुआ प्लस इफेक्ट। और ये कितना अमाउंट प्लस किया गया है? प्लस किया गया है 36,000। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कौन से महीने में चेंज किया गया है, जुलाई में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी महीने की लास्ट डेट को कैपिटल में कुछ एडिशन या विड्रॉल किया गया है तो उसका इफेक्ट उस महीने में न पढ़कर नेक्स्ट मंथ से पड़ेगा। और अगर किसी महीने की फर्स्ट डेट को कैपिटल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल किया गया है तो उसका इफेक्ट उसी मंथ से पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस किया गया है ये जुलाई की लास्ट डेट को किया गया है, इसीलिए इस प्लस का इफेक्ट जुलाई में न पड़कर अगस्त में पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल 2017, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीनों में बी की कैपिटल 90,000 रही। पहला चेंज अगस्त से आएगा। अगस्त 17 में कैपिटल हो जाएगी 1,26,000। कैसे होगी? इस 90,000 में अगर आप 36 प्लस करोगे तो 126 आएगा। नेक्स्ट चेंज किया गया है 1 जनवरी 2018, तो इसका इफेक्ट जनवरी से पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट डेट को किया गया है। अगर फर्स्ट डेट को कोई चेंज किया जाता है तो उसका इफेक्ट उसी मंथ में पड़ता है। तो इसका मतलब दिसंबर तक कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाला जो अभी विड्रू किया गया है। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 17 तक इसकी कैपिटल कितनी रही? 1,26,000 रही। उसके बाद जनवरी में कैपिटल कितनी हो जाएगी? माइनस करेंगे 24,000 क्योंकि विड्रू है। तो जनवरी 18 से इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,02,000 और ये कब तक रहेगी? मार्च 2018 तक। मार्च 2018 तक इसकी कैपिटल कितनी रहेगी? ये रहेगी 1,02,000। तो इस तरह से 90,000 के ऊपर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1,26,000 जो है उसके ऊपर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने महीने हुए? 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ये जो 1 लाख है, 1,02,000 है, इसके ऊपर जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। $90,000 के ऊपर 4 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा तो 4/12 करेंगे, ये आएगा 3,000। उसके बाद 1,26,000 पे 10% की रेट से 5 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 5,250। और उसके बाद 1,02,000 के ऊपर 10% की रेट से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2,550। और इन सब का टोटल लगाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 10,800। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये हाईलाइटेड एरिया में जो सॉल्यूशन दिया गया है इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ। हालांकि वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले मंथ की रो बनाएंगे। मंथ्स अप्रैल 2017, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 17 रहेगा। जनवरी से ईयर चेंज हो जाएगा तो जनवरी 18, फरवरी 18 और मार्च 2018। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की रो बनाएंगे। उसके नीचे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रो और उसके बाद कैपिटल विड्रॉन की रो और लास्ट में नेट कैपिटल बैलेंस की रो। आपको एक चीज़ और समझनी होगी, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का इफेक्ट प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट भी प्लस होता है और कैपिटल विड्रॉन का इफेक्ट जो होता है वो माइनस होता है। बी की स्टार्टिंग ओपनिंग कैपिटल थी 90,000 अप्रैल 17 में, तो इसका इफेक्ट पूरे 12 महीने तक रहेगा, 90, 90, 90, 90, 90 लास्ट तक।
90। आप ध्यान रखें 90 हर मंथ में लिखने का मतलब ये नहीं है कि हर महीने में 90,000 ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, सिर्फ अप्रैल में किया गया है 1 अप्रैल को, और उसका इफेक्ट लास्ट तक अब मार्च 2018 तक रहा है। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कब किया गया है, क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 31 जुलाई 17 को किया गया है, इसका इफेक्ट प्लस आएगा और अमाउंट कितना होगा प्लस 36,000। और ये किस महीने से स्टार्ट होगा, जुलाई की लास्ट डेट को चेंज किया गया है, तो अगर किसी महीने की लास्ट डेट को चेंज किया जाता है तो उसका इफेक्ट उस महीने में ना पड़कर नेक्स्ट मंथ से पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इफेक्ट जो है वो अगस्त से पड़ेगा, तो अगस्त से कैपिटल में 36,000 प्लस होंगे। तो यहाँ पर देखें अगस्त में मैं एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 36,000 प्लस कर रहा हूँ। अगस्त से पहले एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो ये अगस्त से पहले वाले मंथ में 0 0 0 0 रहेगा। अगस्त 2017 में 36,000 का जो प्लस इफेक्ट आया है वो अगस्त के आगे वाले सभी मंथ पर पड़ेगा। तो सितंबर 17, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 17 और जनवरी 18, फरवरी 18 और मार्च 18, इन सब में 36,000 का प्लस इफेक्ट आएगा। आप ध्यान रखिए 36,000 अगस्त के बाद सभी मंथ में लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगस्त के बाद सभी मंथ्स में 36,000 का एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगस्त में जो प्लस इफेक्ट आया है वो इफेक्ट आगे तक कंटिन्यू रहा, क्योंकि जो कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी गई है उसको वापस विड्रू नहीं किया गया है। बी ने कैपिटल विड्रू भी की है, उसका माइनस इफेक्ट आएगा। और कैपिटल विड्रॉन कितना है, बी ने कैपिटल विड्रू की है 24,000, इसका इफेक्ट माइनस आएगा। और कौन सी डेट को, 1 जनवरी 18 को, तो इसका इफेक्ट जनवरी महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेट को किया गया है चेंज। तो यहाँ पर जनवरी 18 के जो कॉलम में मैं लिखूँगा 24,000 और ये माइनस इफेक्ट है, तो उस रो में माइनस का पहले से साइन लगा हुआ है। इस जनवरी से पहले कोई विड्रॉन नहीं है, तो बाकी सब मंथ में जनवरी से पहले 0 आएगा। अप्रैल से और दिसंबर तक कैपिटल विड्रॉन 0 है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। जनवरी 18 में माइनस का इफेक्ट आ रहा है, तो वो इफेक्ट जो है वो फरवरी 18 और मार्च 18 में भी पड़ेगा। यहाँ तीनों मंथ में लिखने का मतलब ये नहीं है कि हर महीने में कैपिटल विड्रॉ की गई है। कैपिटल विड्रॉ जो की गई है वो जनवरी 18 में उसका इफेक्ट आ रहा है, और वो इफेक्ट बाकी वाले मंथ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो कैपिटल एक बार विड्रॉ की गई है उसको दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया गया है। अब हम मंथ वाइज देखते हैं नेट कैपिटल बैलेंस कितना है। 2 प्लस हैं और 1 माइनस है, तो अप्रैल में 90,000 आएगा, मई में 90,000, जून में 90,000, जुलाई में 90,000, अगस्त में 90 में 36,000 प्लस होगा, 0 माइनस होगा तो 126, सितंबर में भी 126, अक्टूबर में भी 126, नवंबर में 126, दिसंबर में 126। जनवरी में क्या होगा, जनवरी में 90 में 36 प्लस होगा और 24 माइनस होगा, तो 1,02,000। फरवरी में भी 18 में भी 1,02,000 और मार्च 2018 में भी 1,02,000 होगा। मंथ वाइज कैपिटल का नेट कैपिटल बैलेंस कितना रहा उसको नोटिस करते हैं। आप ध्यान से देखें 90,000 90,000 90,000 90,000, तो ये 90,000 कितने महीने रहा, 4 मंथ रहा, अप्रैल से लेकर और जुलाई 17 तक। तो यहाँ पर 90,000 फॉर 4 मंथ्स होगा। उसके बाद 1,26,000 कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है अगस्त से लेकर और दिसंबर 17 तक। कितने महीने हुए, 5 मंथ हुए, तो 1,26,000 फॉर 5 मंथ। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस 1,02,000 3 महीने रहा, जनवरी 18, फरवरी 18 और मार्च 2018। तो यहाँ पर 1,02,000 फॉर 3 मंथ्स। इस बैकग्राउंड टेबुलर एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है 90,000 के ऊपर 10% की रेट से 4 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट होना चाहिए, और वही हमने किया भी है। 90,000 के ऊपर 4 मंथ का इंटरेस्ट 4/12 और 10% की रेट से हमने फाइंड आउट किया है। इसके बाद 1,26,000 के ऊपर 10% की रेट से 5 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट होना चाहिए, तो हमने 1,26,000 के ऊपर
5 मंथ का इंटरेस्ट 10% की रेट से फाइंड आउट किया है। इसके बाद 1,02,000 के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट 10% की रेट से फाइंड आउट होना चाहिए। तो 1,02,000 के ऊपर 3/12 3 मंथ का इंटरेस्ट 10% की रेट से हमने फाइंड आउट किया है। ये मैं लिंक भी कर रहा हूँ। 90,000 के ऊपर जो 10% की रेट से 4 मंथ का इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया वो 3,000 आ रहा है। और 1,26,000 के ऊपर 5 मंथ का 10% की रेट से जो इंटरेस्ट है वो 5,250 है। 1,02,000 के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट 10% की रेट से 2,550 है। और तीनों का टोटल 10,800 है। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट का बैकग्राउंड समझ लिया। हालांकि आपको एग्ज़ाम में जो सॉल्यूशन देना है वो सिर्फ ये जो नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही देना है, बाकी तो समझाने के लिए आपको दिखाया है इतना एनालिसिस। यहाँ पर जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है उसको बोला जाता है ग्रॉस इंटरेस्ट मेथड। एक और मेथड होता है जिसको नेट इंटरेस्ट मेथड कहते हैं। वो क्या होता है, आप देखिए, जो ओपनिंग कैपिटल है उसका इफेक्ट प्लस है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका इफेक्ट भी प्लस है, और कैपिटल विड्रॉन का इफेक्ट माइनस है। तो हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 90,000 के ऊपर 10% की रेट से 12 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं 12/12, क्योंकि ये कैपिटल पूरे 12 महीने थी। हर मंथ में 90,000 का इफेक्ट आ रहा है प्लस का, तो ये प्लस होगा और इसका अमाउंट आएगा 9,000। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 36,000 है 10% की रेट से। ये कितने महीने थी, अगस्त से लेकर आप देखिए ये मार्च 18 तक थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 मंथ का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे 36 के ऊपर। तो ये आएगा 2,400। ये दोनों इंटरेस्ट प्लस होंगे और एक इंटरेस्ट माइनस होगा जो कैपिटल विड्रॉन का है। कैपिटल विड्रॉन कितने महीने थी, जनवरी, फरवरी और मार्च 18, तो माइनस आएगा क्योंकि कैपिटल विड्रॉन का इफेक्ट माइनस है तो उसका इंटरेस्ट का इफेक्ट भी माइनस होगा। और यहाँ पर 24,000 के ऊपर 10% की रेट से 1, 2, 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो आएगा 600। यहाँ पर दो इंटरेस्ट प्लस होंगे 9,000 और 2,400, तो 11,400 आएगा। उसमें से ये 600 माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस का इफेक्ट है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल का प्लस इफेक्ट है। इसमें से 600 माइनस करेंगे तो ये 10,800 आएगा। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मेथड से जो इंटरेस्ट आ रहा है, नेट इंटरेस्ट, वो भी 10,800 आ रहा है, जो कि हमारा जो ग्रॉस इंटरेस्ट मेथड है उसका जो 10,800 है उससे मैच कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर सेम है। और ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मेथड। तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मेथड, दोनों में आंसर सेम आएगा। इसी के साथ ये टॉपिक, ये वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसका टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए और टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।